ओके ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, अपने नॉर्मली कल तक ये सीख लिया था कि अंतः कोण कैसे निकाला जाता है, बाह्य कोण कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में सीख लिया था। एक और बच गया था टॉपिक, जो था हमारे विकर्ण की संख्या। क्या करना? विकर्ण की संख्या ज्ञात करना। नॉर्मली विकर्ण क्या होता है? जैसे कोई भी आकृति है, क्या है? कोई भी आकृति है जिसमें एक जो शीर्ष बिंदु है ना, एक शीर्ष बिंदु है, वो क्या करे? किसी अन्य बिंदु तक मिलाप करे। अब जैसे ये है, इसके साथ ये तो पहले से मिलाप हो चुका है, तो इस बिंदु के साथ मिलाप कर सकता है, इसके साथ नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? अब इस बिंदु से पूछो, इसने इसके साथ मिलाप कर लिया? हाँ, इसके साथ कर सकता है, इसके अलावा नहीं है। क्या ये बिंदु इसने मिलाप कर ही लिया? यानी कहने का मतलब इसके अंदर हमने ज्यादा से ज्यादा कितने विकर्ण खींच लिए? 2 विकर्ण ही खींच सके। यानी आपसे पूछ लिया जाए, बताओ इस आकृति के अंदर हम कितने विकर्ण खींच सकते हैं? अब तो चलो ठीक है, ये तो छोटी आकृति थी, फटाफट खींच के बोल दिया कि हाँ ज्यादा से ज्यादा हम इसमें 2 ही विकर्ण खींच सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना इसमें कहीं वो ना आ जाए मैसेज ओवर हीटिंग वाला। कि नॉर्मल क्या कैमरा जहां एक स्टेबल पड़ा, मैं ही नहीं आ रहा हूँ, यहाँ आता हूँ तो अब आता हूँ यहाँ पे, इधर आधे कट रहे मतलब।
हाँ, वो थोड़ा सा आसान रह जाएगा ना कि प्रत्येक कोण है अंतः दे रखा है, तो हम प्रत्येक क्या निकाल लेते हैं, बाह्य वाला। दो तरीके हैं, एक तो हमारे पास n-2 गुणा 180 बटा में n वाला। एक तरीका था कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है, बाह्य कोण निकल गया तो सीधा 360 में हमें क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, इसका योग होता है वो 180 होता है, इसलिए बाह्य कोण कितना आ जाएगा, 24 डिग्री आ जाएगा। तो अब हमने पढ़ा था बाह्य कोण 360 बटा n, तो इससे क्या निकल कर आएगा, बाह्य कोण। तो हमने लिखा 360, यहाँ n और कितना आ गया, 24 इधर आ जाएगा, n इधर चला जाएगा, एक ही बात। कितनी बार भाग जा रहा है, 15 बार। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। क्या पूछा गया है, विकर्णों की संख्या। क्या पूछा गया है, विकर्णों की संख्या। तो संख्या कैसे ज्ञात करोगे विकर्ण की, n² माइनस 3 गुणा n बटा 2। n कितने हैं, 15, 15 की स्क्वायर 225 माइनस 3 गुणा 15, 15 दिया 45, 15 दिया 45 बटा 2। 5 में से 5 गया 0, 22 में से 4 गया 18, और भाग लगाएंगे तो कितने विकर्ण खींचे जा सकते, इसमें कुल 90 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। क्लियर है। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो चुका होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड, 2D से रिलेटेड मेन यही होते हैं। फिर आपसे एक दो आकृति और है, उनके ऊपर भी बात कर ही लेते हैं। चलो, जैसे हो गया ज्यादातर एक षष्ठभुज के बारे में आ जाता है। किसके बारे में, षष्ठभुज, जिसमें कितनी होती है, 6 भुजा वाली आकृति होती है। चलो फटाफट मुझे ये बता दो, 6 भुजा वाली आकृति होती है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, और प्रत्येक क्या उसके अंतर कोणों का योग क्या होगा, बताओ। 6 भुजा वाली आकृति का फटाफट निकाल दो। प्रत्येक अंतर कोण कितने का होगा, आप कहोगे 360 होता है। 6 भुजा का मतलब प्रत्येक बाह्य कोण कितने का हो गया, 60 का। तो प्रत्येक अंतः कोण कितना रह गया, 120 हो गया। यानी प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है, उसका 120 होता है। योग करना है, योग कर लेते हैं। तो अब देखो, ये मैंने बना दी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका बिंदु आ गया। तो ये पूरे जो कोण होता है वो 360 का होता है। ये कितने भागों में बंट गया, 6 भागों में, इसलिए प्रत्येक कोण कितने का हो गया, 60 डिग्री का। और हमने कहा था कि अंतः कोण कितना होता है, 120 का। अंतः कोण मतलब ये कोण होता है। इस लाइन इसको बांट दिया तो कितना कितना रह गया, 60 रह गया। ये भी कितना रह गया, 60 रह गया। अब आप देखो, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। अब हम एक का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो बाद में 6 से गुणा भी तो कर सकती हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे षष्ठ भुज का
क्षेत्रफल जो क्या होगा √3/4 भुजा की स्क्वायर। ये तो क्या था √3/4 भुजा की स्क्वायर, याद आ रहा है किसका पढ़ा था √3/4 भुजा की स्क्वायर? एक समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें ऐसे कितने त्रिभुज हैं? 6, इसलिए किससे गुणा कर देंगे? 6 से कर देंगे। अब ये कट जाएगा 2 से 2 बार और 3 बार, 3 से गुणा करें 3√3/2 और भुजा की स्क्वायर। या तो ये याद रख लो या सीधा ही कर दो, समबाहु का क्षेत्रफल निकाल के उसको किससे गुणा कर दो? 6 से गुणा कर दो, तो इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो इस चीज को भी। एक आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लेना, चतुष्फलकीय का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका होता तो नाम इंग्लिश में टेट्रा, उतने ऐसे से शुरू होती है इसकी स्पेलिंग। मतलब एक प्रकार का हीरा होता है ना, हीरा, उसमें जो बनती है शेप वो चतुष्फलकीय ही बनती है ना, क्योंकि उसमें ऐसे से अलग से शेप से बन के वो हीरा तैयार होता है, तो वो चतुष्फलकीय हिस्सा बोलते हैं उसको। तो ये गूगल पे सर्च कर लेना, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। तो एक ये याद कर लेना चतुष्फलकीय, इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। एक तो ये कर लेना, और एक ये हो गया षष्ठभुज का, क्योंकि कई बार ये होता है, कई बार ये डायरेक्ट पुट ही हो जाता है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल बताओ या चतुष्फलकीय का। नॉर्मली हम इनके बारे में कभी पढ़ते ही नहीं है, तो इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। इसका तो समझ में आ गया, 6 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। इसका सा थोड़ा और चेक कर लेना, तो ये भी क्लियर हो चुका होगा। चलो अब हम बात करते हैं कुछ आकृति जिसको हम बोलते हैं 3D आकृति। क्या बोलते हैं? 3D आकृति। 3D का मतलब आप जान गए, जिसमें हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के तौर पे हम एक आकृति को देख लेते हैं। जैसे ये इसके ऊपर जो भी बना रहा हूं, इस आकृति की अगर हम बात करें तो ये आकृति ऐसे से लेकर ऐसे ही चल रही है, ठीक है। लेकिन इसका अगर मैं ये इसकी बात करूं तो ये आकृति ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है, और इसकी एक दिशा और है, ये वाली भी। मतलब ये आकृति लंबी भी है, ऊंची भी है और चौड़ी भी है, यानी हम इसको 3 भुजाओं में माप सकते हैं। अगर हम किसी आकृति को 3 भुजाओं में माप सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम 3D आकृति, यानी 3 डायमेंशन आकृति। जैसे हमारी पासपोर्ट साइज फोटो होती है, उसमें 2 ही डायमेंशन होते हैं। क्लियर है? अगर हम कुछ और देखें, आप नॉर्मली बुक देखते हो यूट्यूब पे या मान लो वेबसाइट पे एक फोटो लगी है बुक की, तो बुक में आप देख सकते हो उसमें क्या होगा, 2 ही डायमेंशन होती है। कि बुक की ये फोटो आ गई, मान लो ये बुक है और इसकी क्या आ गई, फोटो आ गई, तो आप इस बुक को क्या देख सकते हो, ऐसे और ऐसे। और रियल लाइफ में आप इसको देख सकते हो कि ये बुक ऐसे भी है, ऐसे भी है, और इसके साथ इसकी चौड़ाई भी है। तो इस तरीके से ये फोटोएं हैं, तो इनसे हम कह सकते हैं ये कुछ आकृति जिनको हम बोलेंगे 3D आकृति। कई बार हम बच्चे पूछ लेते सर ये 2D 3D क्या चीज है, तो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, जिसमें हम सिर्फ 2 ही भुजाओं में आकृति को माप सकते हैं, तीसरी भुजा के बारे में हमें नहीं पता है। 3D का मतलब होगा कि जिसके अंदर हम उसमें 2 से ज्यादा यानी 3 भुजाओं में उस आकृति को माप सकते हैं। अब इसकी बात करें कौन कौन सी आकृति होगी। इसकी जो ज्यादातर आकृति है वो 5 आकृति है। कितनी आकृति है? 5 आकृति है। 5 आकृति में देखो कौन कौन सी होती है। एक तो ये हो जाती है, जैसे मान लो कि क्या होती है, फुटबॉल टाइप, जिसको हम बोलते हैं गोला, ठीक है, फुटबॉल जो होती है उस तरीके से। एक हमने ये पढ़ी होगी आकृति, तो इसको क्या बोल देते हैं, घन। एक ऐसी आकृति होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं,
देन आप एक आकृति और लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसको बोल देते हैं शंकु, और एक लास्ट आकृति ये वाली जिसको हम बोल सकते हैं बेलन, जिसकी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ये बात, इसका तकड़ा लॉजिक है ना। हिंदी में बोलते हैं बेलन, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। कुछ ही मानो, अब देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिलेंडर और हिंदी में बोलते हैं बेलन, लेकिन आकृति नात इसकी बेलन जैसी ना ही सिलेंडर जैसी है। वैसे तो मान सकते हैं कि ठीक है, ऐसे ऊपर थोड़ी सी सेव बनाते हैं सिलेंडर, और ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देते तो ये बेलन भी बन जाएगा। सर जो सिलेंडर होता है तो बोल ही सकते हैं कि सर जो हमें सिलेंडर के अंदर का क्या निकालना है, इसके भी हमें अंदर क्या निकालना है, बेलन का थोड़ा होता है। क्या बताऊं, धोता बेलन लेके कि बचने लायक भी हो। ठीक है, तो ये आने वाले भविष्य के लिए है कि कितने लोग प्रताड़ित इस चीज से। ठीक है, हम सुरक्षित है, हम दुआ भी नहीं कर सकते भगवान इस चीज से सुरक्षित रखे। ठीक है, तो इस चीज के, लेकिन बात है इस देखो रोटी बना आज। अच्छा, फिर तो ठीक है, रोटी मेकर लिया। कई बार इस पे आ जाती है बात, इसमें डिबेट ही हो जाती है कि महिलाओं पे अत्याचार होता है, ये वो होता है। आप मुझे लगभग सारी चीजों में संशोधन किन के लिए आ रहे हैं? महिलाओं के लिए आ रहे हैं। कहते हैं हम तो सिर्फ बर्तन साफ करने, रोटी बनाने, कपड़े धोने लायक। अब देखो कपड़े धोने के लिए मशीन आ गई, रोटी बनाने के लिए भी मशीन आ गई, झाड़ू निकालने के लिए भी वो आजकल। और नॉर्मल देखो आजकल बात है कि महिलाओं पे अत्याचार, रसोई और रोटी बनाने वाला रखते हैं वो भी भैया ही रखते हैं, आदमी जिसको बोलते हैं। ठीक है, झाड़ू पोछे के लिए उसको भी रख लेते हैं, है नहीं? आर्मी वगैरह में जितने सारे एक लड़के होते हैं। हाँ, अब देख लो, अब आर्मी वगैरह होती है कि क्या चाहिए कि हमें रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए कि बंदे। मतलब वहाँ भी आदमी है, कपड़े धोने के लिए भी बंदे, दिहाड़ी के लिए आ जाओ बंदे। अब आदमी एक तो बेचारे इनको लाग के भी दे वो सारी चीजें, और प्लस जेब से पैसा भी देना पड़ रहा है? और आदमी ने आवाज उठाई थी, कहते हम अत्याचार नहीं करने देंगे महिलाओं पे, हम समर्थन में आते हैं। अब तो वही चीजें हैं, लेकिन आदमियों की आज स्थिति, और हमारी कोई वो कहते हैं ना, एक आता है गर्ल्स डे आता है, मतलब बालिका दिवस आता है, महिला दिवस आता है, लोग खूब स्टेटस लगाते हैं। कभी आदमी वाला दिन आयो, कभी लड़का होता ना बालिका दिवस है, कभी बालिका दिवस तो नहीं है। हाँ, तो कभी आ भी जाता है ऐसे उठ पटांग सा कभी दिन, तो उसमें आदमी भी स्टेटस नहीं लगाते खुद के दिन का, उनसे उम्मीद ही मत रखो। ये भी तकड़ा असमानता है, हमें संशोधन करना पड़ेगा। कौन सा एक्ट है, 16वां है क्या? 16वां तक 17वां होता है, समानता का अधिकार चाहिए हमें, 16वां होगा ना। चलो कोई बात नहीं, समय बदलेगा, आने वाले 70-80 साल के बाद आदि प्रोटेक्ट करेंगे उसे, हमें हम पे अत्याचार हो रहे हैं, हमें घर पे रोटियां पकड़ी पड़ती है। वो भी एक सीन आएगा, तभी आदमी पहले जाएगा बाहर, हमें बचाओ, तभी महिला आएगी पीछे से झाड़ू देगी आगे को, क्योंकि को नहीं मत को।
ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलो करें शुरू। तो अब हम बात करें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस आकृति हम क्या करते हैं, देखो परिमाप की बात करते हैं। क्या करते हैं, परिमाप की। परिमाप में तो ये हो गया घूम घाम के आगे। अब इसमें कहाँ घूमोगे, अब ये 3D आकृति, अब आपको यहाँ थोड़ी घूमना है, आपके लिए पूरी जगह, आप यहाँ भी घूमो कहीं भी घूमो, ऐसे घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। तो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे आकृतियों का परिमाप निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो बंदा यहाँ से ऐसे घूम घूम के कैसे भी कवर करेगा। तो थोड़ा परिमाप इसमें थोड़ा सा पार्ट है वो अलग हो जाता है, क्योंकि ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है। हमें इसमें पूछा जाता है क्षेत्रफल और क्या पूछा जाता है, आयतन। क्षेत्रफल जो निकाला जाएगा उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने नाम सुना होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे नाम सुने होंगे। यानी क्षेत्रफल है, पृष्ठ है, अब उसके अलावा कुछ नाम जोड़ दिए, जैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद एक पढ़ लिया जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक चीज देखो, क्षेत्रफल तो निकालना है, किसका निकालना है, पृष्ठीय का। किसका निकालना है, पृष्ठ। पृष्ठ मतलब हो गया हमारे पास एक कोई भी सतह, क्या हो जाती है, सतह। अगर कोई सतह है, सतह का मतलब जिसको हम छू सकते हैं वो क्या है, एक सतह है। हमें जो छू सकने वाली जो आकृति होगी, हमें उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मान के चलो इस दीवार की बात करें, इस दीवार को मैं छू सकता हूं, तो मुझे कहने का मतलब है मुझे इस दीवार का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जैसे ये चीज है, इसको मैं कहा, देखो ये सतह भी छू सकता हूं, तो ये देखने में कैसी आकृति दिख रही है आपको, आयत जैसी। मतलब इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, आयत। इसको भी तो छू सकते हैं, इसका भी क्षेत्रफल आयत। इसको भी छू सकता हूं, 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 आयत। कहने का मतलब हमने इस तरीके से करके प्रत्येक सतह का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल। और प्रत्येक सतह का जब क्षेत्रफल निकाल कर उनको जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बन गया, कुल। तभी तो ये कुल जुड़ा है ना, क्षेत्रफल तो निकालते आए थे, किसका निकालेंगे, पृष्ठ का। और आप देखते हो कोई भी आकृति उसका पृष्ठ का ही तो निकाला था। जैसे ये क्या होता है, वर्ग, हमने वर्ग का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला था। ये वर्ग है तो हमने इस वर्ग की पृष्ठ है इसका ही तो क्षेत्रफल निकाला था। तो हमने क्या कर दिया, इन पृष्ठ को जोड़ जोड़कर जो आकृति बनाई, क्योंकि ये आकृति है वो एक ही आकृति से थोड़ी बनी है। ये देखो, इसकी आकृति अलग है, इसकी आकृति अलग है, इसकी आकृति अलग है, यानी अलग अलग जो पृष्ठ थे इनको जोड़कर हमने क्या बना दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बना दिया। अब हमें ये देखना होगा कि उस आकृति में किस तरीके के पृष्ठ बने हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या चीज, पृष्ठीय का मतलब हो गया सतह। सतह कैसी होगी, जैसी आकृति है, जैसी आकृति है, जिस तरीके की आकृति है वो उसको सतह है और उसका हम बोलेंगे पृष्ठीय, तो उसका हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। अब जैसे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम चलो इसकी बात कर लेते हैं, गोले की। अब देखने के लिए इसका एक सतह कैसा नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है, वर्त जैसा। अगर मैं बोलता बताओ जरा इसका क्षेत्रफल, तो कैसे बताओगे, पाई आर स्क्वायर। बोलो क्या, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आप देखोगे, अब इस आकृति में कितनी अच्छी चीज है। आप नॉर्मल जो हाथ में पहनते हो कड़िया वगैरह, वो भी वर्त जैसा होता है, लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, क्या वर्त जैसा दिखेगा, नहीं दिखता, दिखाई देगा नहीं। अब जैसे ये है, इसके अंदर ये वर्त दिखाई दे रहा है, ऐसे घुमा दिया दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब यही फुटबॉल ले आओ, बॉल ले आओ, बॉल को ऐसे रखूंगा तो भी दिखेगी, ऐसे कर दूंगा तो भी इधर से आपको क्या दिखेगी, गोल ही दिखेगी, बॉल वगैरह तो नहीं है। इसका मतलब है उसकी आकृति को मैंने जैसे भी घुमाने की कोशिश की, वो हर तरफ से क्या नजर आई, गोल। हर तरफ मतलब हर एक दिशा से, और दिशा कितनी होती है, 4 होती है। इसलिए हमने इसकी एक जो सतह है, एक सतह का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर है। और हम ये कितनी दिशाओं से है, 4 दिशाओं से,
ये गोली नजर आती है, इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका बन जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें कुल पृष्ठीय वर्ड बहुत कम देखने को मिलता है, पृष्ठीय, क्योंकि इसका जो पृष्ठ है ना वो एक जैसा ही है, एक ही जैसा है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे बदलोगे आकृति नहीं बदलती रहती है, इसलिए नॉर्मली इसका क्या आएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। क्या समझे? एक तरफ क्या करती है वो कैसी है? पाई आर स्क्वायर जैसी, और 4 से गुणा करके 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया? जाके दुकान वाले से कह देना 4 पाई आर स्क्वायर 1 किलो तोल दो। 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब कोई गोल आकृति, अब वो कोई कैसी भी हो, ठीक है। रोटी कैसी होती है? पाई आर स्क्वायर जैसी होती है ना। मम्मी एक हाफ पाई आर स्क्वायर देना। खड़ जा, अभी वो बेलन वाला बड़ा था ना, उसका भी फॉर्मूला आएगा, उसमें मम्मी कह रही खड़ जा, अभी 2 पाई आर एच देता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या समझे? 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब इसके अंदर ये हो गया कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो एक बार ये नोट कर लो, मैं इसको हटाने वाला हूँ फिर। कुल पृष्ठीय, हाँ कुल पृष्ठीय बोल दो तो भी एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं आने वाला। वक्र पृष्ठीय में क्या होता है? उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन वक्र पृष्ठ के बारे में बताऊंगा, फर्क होता है, उसकी भी पीछे की कहानी है, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक पॉइंट पे क्लियर कर लूंगा, क्योंकि ताकि आपको फिर नाम से क्लियर हो जाता है ना, फिर फॉर्मूले बनाना लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूले हम नहीं सीखने, हमें जो हमने सीख लिया बस उन्हीं को जोड़ जोड़ के हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि आप बाजार से, अभी तो चलो ठंडा मौसम आ गया, गर्म मौसम था तो हम तरबूज लेके आते थे, ठीक है। तो क्या लेके आए? तरबूज। देखने में वो कैसा होता है? इसी तरीके से होता है, और आते उसको बीच में से काट देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम ला के रखते हैं, हाफ काटा खा लिया, आधे को इस तरीके से रख लेते हैं कि कोई भी आता देखेगा, ठीक है जब तक तो साफ तो ही पड़े है। ऐसा हो सकता है। तो हमने नॉर्मली इधर से आया तो वो साफ तो दिखो, परनों आया तो अभी साफ तो ही दिखो, लेकिन इधर आके देखा तो काम गोहली हो गया, मतलब जो गोहली सा था वो गायब हो गया। यानी कहने का मतलब है हम उसको नॉर्मली 4 दिशाओं से देख सकते हैं, तो आधा काटने का मतलब है कि हम उसको 2 दिशाओं से उसको गोल आकृति में देख सकते हैं, बाकी 2 आकृतियों को 2 दिशाओं से नहीं देख सकते। कई बार ऐसा होता है ना कि हम फल फ्रूट लाने जाते हैं, सेब वगैरह होते हैं, दुकानदार क्या करते हैं, बड़े शानदार तरीके से जिस तरफ से वो अच्छा दिखता है वो तरफ आगे रख लेते हैं। हम देखते हैं ठीक है यार बढ़िया दिख ला रहे, किलो एक तोल दे, घर जाके देखा तो वो आगो जितो वो भी तो ही हो पीछे तो वो बहुत ही खराब भी हो जाता है। ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो यानी ये जो होता है वो क्या होता है, हम 2D होता है। क्या होता है? 2D, क्योंकि हम सिर्फ नॉर्मली 2 दिशाओं में देख के काम है चला दिया। तो अब क्या होता है, इसके अंदर अर्धवर्त बन जाता है। क्या बन जाएगा? अर्धवर्त नहीं, सॉरी अर्धगोला। क्या बन जाएगा? अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से, मतलब ये पूरा था, इसको काट दिया। अब इसका पृष्ठ कितना बच गया? अब पृष्ठ बच गया यहां से लेकर यहां तक। पहले पूरा था ऐसे, तो 4 दिशा होगी। अब कितनी दिशा रहेगी? 2 दिशा। अर्धगोले का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर, लेकिन कितनी दिशा? 2 दिशा। अब इसका बोला जाए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपके एक सवाल आ गया दिमाग में, पृष्ठीय तो लिखा लेकिन ये वक्र क्यों कर दिया इस बार? पृष्ठीय भी तो लिखकर काम है चला सकते थे।
इसमें ये दिक्कत ये आ गई कि अब आपकी इस आकृति का पृष्ठ, हमें सारा क्या करना होता है, पृष्ठ चाहिए। पृष्ठ का मतलब देखो, अब वो पूरा त्रिभुज था, आपने ऐसे टच करके देखा कि ठीक है, अब इसको भी तो टच करना है, तो कैसे टच करोगे, ऐसे भी टच कर लिया और यहाँ भी तो ये हिस्सा भी क्या होगा, टच होगा। तो हमें सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। तो बताओ क्या इस हिस्से को टच नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इस हिस्से की आकृति कैसी होती है, कैसी होती है इसकी आकृति, ऊपर से कैसे दिखता है, वो तरबूज काटने से लाल दिखता है। अरे मैं आकृति पूछ रहा हूँ कैसा दिखता है, वर्त के जैसा। तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ऊपर का हिस्सा देखने पे। सोचो, इमेजिन करो, तभी ये क्लियर होगा। ऐसे तो मैं रटा दूं, आपने भी रटा होगा 10वीं तक भी, चीजों को समझा होगा, रटा होगा, जैसे भी है, लेकिन फिर चीजें भूल जाती है। मुझे बताओ उस आकृति का पृष्ठ कैसा दिख रहा है, जिस हिस्से को छू सकते हो वो पृष्ठ कैसा है, 4 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, पाई आर ई स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर का हिस्सा है वो देखने में कैसा है, पाई आर स्क्वायर जैसा है। तो आपने क्या इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला था, नहीं निकाला, हमने तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही निकाला था 2 पाई आर स्क्वायर, यानी हमने इसका एक पृष्ठ छोड़ दिया, इसका एक पृष्ठ छोड़ दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको देखने में यहां से सिर्फ क्या दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसके ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अगर मान लो कि मैं ऐसे आकृति बना दूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा नहीं इसके ऊपर ये पूरा गोल है, अगर 3D होता तो दिखाता, अब तो 3D नहीं है तो ऐसे दिखेगा। आप कहोगे ठीक है सर, अब हमें ऊपर का पृष्ठ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी जो नजरों का जो वक्र बन रहा है वो कहां तक आता है, आप मुझे देख रहे हो तो आपका वक्र कहां तक आ रहा है मेरे तक, आपका आंखों का जो नजरिया वो यहाँ के रुक गया, यहाँ वाला हिस्सा नहीं पता चला। पानी लेके, अरे क्या बात है, बरसों बीत गया। आपकी तो हम दोबारा लेंगे, मैं शीट पकड़ाया था, ठीक है, तो आपको ये चीज देखा तो आपको मेरा वक्र यहां तक आगे टकरा है, यहां नहीं पता है क्या है, कि ज्यादा ही हिस्सा है कि खाली भी है उसके, ठीक है। तो नॉर्मली यहां तक आए, अब खाली का भी सूत्र है, तो खाली तो नहीं, गणित के सूत्र, अच्छा गणित के सूत्र हो सकते, क्या पता ना, खोल के देखो कौन कौन से फॉर्मूले भरे हुए हैं इसमें, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, ठीक है। अब आप आए, यहाँ से टकराए, जूतों पे टकरा गया, जूतों के नीचे क्या है आपको नहीं पता है, औसी तो के 2-4 धूड़ और लकड़ी उसी, ठीक है। तो आए, आपको इसके नहीं पता नीचे का हिस्सा क्या है, आपको ये नहीं पता चला ऊपर का हिस्सा क्या है, यानी कहने का मतलब वक्र ने आपको ये बताया कि आप इसके ऊपर का हिस्सा नहीं दे सकते और नीचे का हिस्सा नहीं देख सकते। तो अब क्या होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है क्या चीज, ऊपरी एवं निचली सतह को छोड़कर, यानी वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होगा, आपकी जो भी आकृति है उसका ऊपरी और निचली हिस्सा अगर छोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है, वक्र पृष्ठ बन जाता है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ अब? तो अब मुझे बताओ, अब आपने इसका क्षेत्रफल तो निकाला, अब को इसकी निचली सतह, तो नीचे तो ये पूरा कवर ही हो रहा है, नीचे की तो कोई सतह ही नहीं है, बिन पहनने का लोटा है जिसकी कोई सतह नहीं है नीचे से, तो लेकिन ऊपर की तो सतह थी जिसको आपने छोड़ दिया, जिसको आपने छोड़ दिया, क्योंकि आपने इतना सा निकाला क्षेत्रफल। तो बताओ अब मैं उसको कुल बोलूं या वक्र बोलूं, वक्र ही बोलूंगा क्योंकि मैंने ऊपर की सतह छोड़ दी है, इसलिए इसके साथ क्या नाम जुड़ गया, वक्र पृष्ठीय जुड़ गया। अगर आपने इस ऊपर वाली सतह को का भी क्षेत्रफल निकाल लेते तो आप कहते सर यहां तक का जो क्षेत्रफल था वो तो क्या था, पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी एक क्षेत्रफल था, ऊपर भी एक क्षेत्रफल था, ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कितने पाई आर स्क्वायर हो गए, कितने पाई
पाई आर स्क्वायर थे? 3 पाई आर स्क्वायर थे। क्लियर है यहाँ पे? अब बताओ इसको वक्र बोलूं या कुल? क्योंकि आपने इसमें क्या किया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया है। किसका? अर्धगोले का। क्योंकि आपने सारे का सारा पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसलिए बन गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको कुछ चीजें पता चली होगी। देखो हमने क्या पढ़ चुके हैं, 4 पाई आर स्क्वायर पढ़ चुके हैं, हमने 3 पाई आर स्क्वायर भी पढ़ लिया, हमने 2 पाई आर स्क्वायर भी पढ़ लिया, और हमने पाई आर स्क्वायर भी, और हमने आधा पाई आर स्क्वायर भी, और हमने 1/4 पाई आर स्क्वायर भी पढ़ लिया। 1/4 पाई आर स्क्वायर किसका था? 1/4 वर्ग का क्षेत्रफल। 1/2 पाई आर स्क्वायर अर्धवर्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल। 2 पाई आर स्क्वायर अर्धवर्त का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 3 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमने 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हर एक पाई आर स्क्वायर का मतलब समझ में आ रहा होगा कितना फर्क आ रहा है। नोट कर दो, आप चाहो तो कॉपी में इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कोई बात अभी 50 मिनट हुए। तो वैसे टाइम क्या हो गया? 12:10 ही हुए। चलो अब हम एडवांस मैथ्स क्लास शुरू करते हैं कि 12:10 पे ही तो करते थे क्लास शुरू। पानी पूरी पी के आना है? चलो नोट कर लो, फिर पानी पूरी पी के आ जाना। ठीक है, अब आपके सामने मटका है, तो मटका भी कैसा है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा गोला है। उसके अंदर बाहर किसता है, अंदर पानी को नहीं बोलेंगे, पानी एक आयतन होगा जिसके बारे में हम कुछ साल बाद चर्चा करेंगे। वो खोखला ठीक है। तो अब आप इमेजिन कर करके अपने फॉर्मूले बना सकते हो। तरबूज लेके आए, पाई आर स्क्वायर जैसा, काटा आधा किया, 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का हिस्सा पाई आर स्क्वायर जैसा, यानी मिलकर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। हाँ, त्रिज्या सेम ही रहती है, त्रिज्या में परिवर्तन नहीं आता है। तरबूज की त्रिज्या सेम नहीं रहेगी। किसकी? तरबूज। हाँ, तरबूज तो हाँ वैसे तो वो थोड़ा सा अलग शेप में होता है, लेकिन हम मैथ में मान लेते हैं तरबूज गोल है, गोल। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो फटाफट पानी पूरी पियो, फिर हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे।